आपने इस मुर्गे का फोटो तो ज़रूर देखा होगा। यह मुर्गा 18 महीने तक बिना सिर के जिंदा रहा था। इसके पीछे क्या कहानी थी और कैसे इस मुर्गे ने एक किसान को लखपति बना दिया था, आइए जानते हैं। इस मुर्गे का नाम था माइक। ये बात अमेरिका के कोलोराडो की है। जब एक किसान और उनकी पत्नी मुर्गे को काट रहे थे तो गलती से वो एक 5 महीने के मुर्गे माइक का भी सिर काट देते हैं। लेकिन सिर काटने के बावजूद भी वह मुर्गा मरता नहीं है, बल्कि वह दौड़ता रहता है। इसके बाद वो किसान उसे एक बक्से में बंद कर देते हैं। लेकिन दूसरे दिन सुबह वो देखते हैं कि माइक अब तक जिंदा था। सर ना होने के कारण मुर्गा कुछ भी खा नहीं पाता था। इसके लिए मुर्गे के मालिक उस मुर्गे को ड्राप से खाना खिलाते थे। इसकी वजह से वह जिंदा रहता था। 1945 में मुर्गा बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। हर कोई यह जानना चाहता था कि बिना सिर का मुर्गा आखिर कैसे जिंदा रह सकता है। बहुत से लोग इस मुर्गे को देखना चाहते थे और मैगज़ीन वाले इस मुर्गे का फ़ोटो अपने मैगज़ीन में छापना चाहते थे। जब बहुत से लोग इसे देखने आने लगे तो मुर्गे के मालिक ने इस मुर्गे को देखने के लिए पैसे लेने शुरू कर दिए। एक व्यक्ति को इस मुर्गे को देखने के लिए आज के समय के $3 देने पड़ते थे। मुर्गे का मालिक हर महीने $60,000 कमाने लगा था और इस तरह इस मुर्गे ने अपने मालिक को लखपति बना दिया था। नंबर 2, इस व्यक्ति का नाम है थॉड रॉबर्ट्स। ये नासा में काम करता था। इसने एक बार ऐसा काम किया जिसने सबको हैरान कर दिया। यह बात तो हम जानते ही हैं कि नासा वाले चांद से मिट्टी लाए थे। उस मिट्टी को उन्होंने टाइट सिक्योरिटी के साथ अपने लैब में रखा है। लेकिन थॉड रॉबर्ट्स नाम का यह व्यक्ति वहाँ के सुरक्षा कर्मियों के साथ दोस्ती करता है और वहाँ जो चांद की मिट्टी थी उसे चुरा लेता है। वह 101 ग्राम चांद की मिट्टी चुराता है, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। मिट्टी चुराने के थोड़े दिन बाद रॉबर्ट्स पकड़ा जाता है। जब उससे यह पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने जो जवाब दिया वह वाकई हैरान कर देने वाला था। रॉबर्ट्स कहता है कि उस मिट्टी को वो अपनी गर्लफ्रेंड को तोहफे में देने वाला था, ताकि वह अपनी गर्लफ्रेंड को यह कह सके कि मैं तेरे लिए चांद का टुकड़ा लेकर आया हूँ। उसके बाद वह मिट्टी को अपने बेड पर बिछाता और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करता। चांद की मिट्टी को बेड पर बिछाने का मतलब है चांद पर रोमांस करना। और जब ये सब हो जाता तो उस मिट्टी को वह किसी को बेच देता, क्योंकि इस मिट्टी की कीमत करोड़ों में थी। लेकिन रॉबर्ट्स ये सब कर पाता उससे पहले ही वो पकड़ा जाता है। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो में आप इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। नंबर 3, बैंडेज के आविष्कार से पहले घाव पर मकड़ी के जाले को लगाया जाता था, क्योंकि मकड़ी के जाले में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो घाव को ठीक करने में मदद करती हैं। नंबर 4, चंगेज़ खान दूसरे साम्राज्यों को जीतने के लिए अपनी बेटियों की शादी उन साम्राज्यों के राजा से करवा देता था और उन राज्यों को मंगोलिया सल्तनत में शामिल कर लेता था। इसके बाद जब भी युद्ध होता था तो अपने दामाद को और उनकी सेनाओं को युद्ध में सबसे आगे रखता था, ताकि उसके दामाद मारे जाएं और उनकी बेटियों को पूरा साम्राज्य मिल सके। ऐसे बहुत से साम्राज्य चंगेज़ खान ने अपने अधीन किए थे। नंबर 5, हो सकता है आप जोसेफ ग्रीनस्टीन का नाम ना पहचाने, लेकिन शायद आपने माइटी एटम के बारे में सुना होगा। समय से 3 महीने पहले पैदा होने के बावजूद वह दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक थे और इनका वज़न इतना कम था कि डॉक्टरों को नहीं लगता था कि वह थोड़े दिन भी जीवित रह पाएंगे। 1893 में पोलैंड में जन्मे माइटी एटम जब युवा थे तब कमज़ोर और छोटे थे, लेकिन उन्होंने एक प्रसिद्ध कलाकार बनने के लिए खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बदल लिया। इतना ही नहीं, इन्हें असल ज़िंदगी का सुपरमैन कहा जाता है।
क्योंकि इन्हें बंदूक की गोली भी लगकर नीचे गिर जाती थी। इन्हें बुलेट प्रूफ इंसान भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के बारे में डॉक्टर्स ने क्या कहा था, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। माइटी एटम सोज में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया करते थे। वो दांतों से लोहे के सिक्कों और कीलों के 2 टुकड़े कर दिया करते थे और हाथ से मोटी लोहे की छड़ों को मोड़ दिया करते थे। इतना ही नहीं, माइटी एटम जहाज़ को अपने बालों से बांधकर रोक लिया करते थे। माइटी एटम को एक शादीशुदा लड़की से प्यार होता है, जिसकी वजह से जब उस लड़की के शौहर ने इसे गोली मारी तो गोली इसके माथे से लगकर नीचे गिर गई। 14 साल की उम्र में डॉक्टर्स ने बताया था कि एटम को ट्यूबरकुलोसिस है, जिसकी वजह से ये सिर्फ कुछ महीने में मर जाएंगे, लेकिन माइटी 84 साल तक जिंदा रहे थे। नंबर 6। वैसे तो टाइटैनिक से जुड़ी बहुत सी घटनाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको जो घटना बताने वाली हूँ वह आपके दिल को छू जाएगी। 1912 में जब टाइटैनिक डूबने वाला था तो उस पर एक आदमी था जिसके 2 बच्चे थे। उस व्यक्ति के पास 2 ही विकल्प थे, या तो वो अपने बच्चों को लाइफ बोट में बैठा दे और खुद टाइटैनिक पर रहे, या फिर खुद लाइफ बोट पर बैठे और अपने बच्चों को टाइटैनिक पर छोड़ दे। आखिर में उस आदमी ने अपने बच्चों को बचाने का फैसला किया और खुद टाइटैनिक पर रुक गया। बाद में उस व्यक्ति की टाइटैनिक के साथ डूबने से मृत्यु हो गई, लेकिन जब वह दोनों बच्चे न्यूयॉर्क पहुँचे तो वहाँ एक अखबार ने उन दोनों बच्चों की फ़ोटो अपने अखबार में छापी ताकि उनकी पहचान की जा सके। उसके बाद उन बच्चों को लेने एक औरत आई। वो उन दोनों बच्चों की माँ थी। बाद में पता चला कि टाइटैनिक पर जो आदमी था उन बच्चों का पिता नहीं था, बल्कि वह तो किडनैपर था जिसने इन दोनों बच्चों को किडनैप किया था। उस आदमी ने नकली कागजात बनाए थे जिसमें उसने अपने को उन बच्चों का बाप बनाया था। चोर होने के बावजूद भी उसने उन दोनों बच्चों को बचाया और खुद टाइटैनिक के साथ डूब गया। नंबर 7। 16वीं और 17वीं शताब्दी में अफ्रीका में गुलामों के मुंह पर मालिकों के द्वारा एक मास्क बांध दिया जाता था। दरअसल उस समय गुलामों पर बहुत अत्याचार किए जाते थे। दिन भर उनसे काम करवाया जाता और खाने के लिए बहुत ही कम दिया जाता था। गुलाम भूखे रहते थे, इसीलिए वह खेतों में काम करने के दौरान गेहूं या धान खा लिया करते थे, और यदि खाने को कुछ नहीं मिलता तो वह मिट्टी खा लिया करते थे। इसीलिए मालिक गुलामों के मुंह पर एक मास्क बांध दिया करते थे, जिससे वो काम के दौरान ना तो अनाज खा पाएं और ना ही मिट्टी खा सकें। नंबर 8। ये घटना है साल 1999 की। कारगिल वार के दौरान कई भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के फौजियों से अपने शहीद सैनिकों के शवों की मांग की तो पाकिस्तान ने कहा कि हम तुम्हारे सैनिकों के शव तुम्हें दे देंगे, बदले में तुम हमें रवीना टंडन और माधुरी दीक्षित दे दो। इसके बाद कारगिल वार के दौरान इंडियन एयर फोर्स द्वारा पाकिस्तान में एक मिसाइल दागी गई थी जिसमें लिखा था फ्रॉम रवीना टू नवाज। दोनों के नाम के साथ मिसाइल पर एक दिल और तीर का चिन्ह भी था। पाकिस्तान ने ऐसे जवाब की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नंबर 9। जूलियाना नाम की इस डॉग ने सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान एक बम के ऊपर पेशाब करके उसे डिफ्यूज़ कर दिया था। इस महान कार्य के लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे ब्लू क्रॉस मेडल से सम्मानित किया था। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।